सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही हैं। शहर के बीचों बीच एक मोहल्ला है जहां एक और ऊंचे मकान में अमीर परिवार रहता है और दूसरी ओर छोटे से घर में गरीब परिवार। ये कहानी दो पड़ोसियों की है, एक अमीर और एक गरीब। दोनों घरों के जीवन, उम्मीदें, संघर्ष और सोच में अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में एकता का बीज छिपा हुआ है। सुबह का समय है। अमीर परिवार के घर में नाश्ते की महक फैली हुई है। बड़ी सी टेबल पर सास, बहू, पति और 12 साल का बेटा अंश बैठा है। नौकरानी रसोई में नाश्ता लाकर सभी को परोस रही है। बेटा अंश, आज तेरे लिए स्पेशल चीज बनवाई है। ये ले बेटा, चीज सैंडविच खाओ और ये ताजा जूस भी। ये सब तुझे बहुत पसंद है ना बेटा? धन्यवाद दादी, रोज तो कुछ ना कुछ नया ही खाने को मिलता है। मेरे दोस्त होते तो देखते ही जल जाते, उनके घर में तो ऐसा नाश्ता बनता ही नहीं है। इसी बीच अंश की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहां गरीब परिवार की 12 साल की बेटी रानी बैठी है। उसकी आंखों में खालीपन है और उसके सामने एक प्लेट में सूखी रोटी और काली चाय रखी हुई है। अंश ये सब देखकर अपना नाश्ता करते हुए हंस रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी अमीरी का एक अलग ही घमंड होता है। गरीब का छोटा सा घर होता है। रसोई में बहू सूखी रोटी बना रही थी, सास और ननद बैठी थीं। पति बाहर कहीं काम की तलाश में था, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम ही नहीं था। बेरोजगार पति। कभी रानी की माँ उसे नाश्ता परोस कर देती, जिसे देखते ही रानी कहती, माँ हर दिन ये सूखी रोटी और काली चाय ही क्यों? वहाँ देखो अंश के घर कितना बढ़िया नाश्ता बनता है, काश हम भी वैसा ही नाश्ता कर पाते। बेटी, हमारे पास जितना है हम उसी में खुश रहना सीखते हैं। पेट भरने के लिए रोटी है, वही बहुत है। पर हाँ, ये सही है कि कभी कभी दिल करता है कुछ अच्छा खाने का। लेकिन तुम्हारे पिता का भी कोई रोजगार नहीं है। कहीं अच्छी जगह उन्हें काम मिल जाए तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। आप हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती हो, मुझे नहीं खानी सूखी रोटी और ये काली चाय। रानी गुस्से में अपना नाश्ता सरका देती है। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अमीर और गरीब दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहां स्कूल में अंश और उसके दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं। रानी और उसकी कुछ सहेलियां भी बगल में बैठी थी। अरे रानी, सुना है कि तुम्हारे घर हर दिन काली चाय और सूखी रोटी बनती है। तुम्हें अच्छा नाश्ता करना नहीं आता क्या? रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसकी सहेलियां भी चुप हो जाती हैं। अंश और उसके दोस्त हंसते हुए वहां बैठकर अपने घर के नाश्ते के बारे में बताने लगते हैं। पता है, आज मैंने चीज सैंडविच खाया है। आज हमने नाश्ते में यही बनाया था, बहुत स्वादिष्ट था। रोजाना हमारे घर पर कुछ न कुछ अलग ही बनाती है मेरी माँ। मेरे घर आज ब्रेड रोल बनाया था नाश्ते में, वो भी बहुत स्वादिष्ट था। अगर मैं ऐसे रोजाना सूखी रोटी और काली चाय देखूं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा। पता नहीं है गरीब लोग कैसे नाश्ता कर लेते हैं। इस तरह अंश अपने दोस्तों के साथ गरीब रानी और उसके गरीब दोस्तों का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। घर वापस आने के बाद रानी का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्या हुआ मेरी बेटी, बहुत उदास नजर आ रही है। स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, आपको तो पता है ना अंश की आदत, अपनी अमीरी का घमंड दिखाने की। हर बार की तरह इस बार भी वो स्कूल के सभी बच्चों के सामने अपने घर के नाश्ते की बहुत तारीफ कर रहा था। गरीब माँ ये सुनकर चुप हो जाती है और चुपचाप घर के काम करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। अब रात के समय गरीब परिवार बैठा होता है और सभी लोग चिंता में डूबे हुए होते हैं। हे भगवान, हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर दो। हर दिन सूखी रोटी खाकर कब तक जिएंगे? रानी को स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। सच कहूँ माँ जी, मुझे रानी के लिए दुख होता है। बच्ची है और हम उसे अच्छा नाश्ता तक नहीं दे सकते। हम इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ भाभी, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। हम जितना कमा सकते हैं उतना ही तो खा सकते हैं। भगवान को यही मंजूर है शायद। लेकिन कहते हैं हर गरीब का दिन आता है, बस हमारा भी दिन आ जाए। उस रात गरीब परिवार के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अमीर परिवार फिर से बढ़िया नाश्ते का आनंद ले रहा होता है। अंश फिर से खिड़की से बाहर देखता है, जहां गरीब परिवार बैठा होता है। माँ, ये लोग कैसे रहते हैं? हर दिन वही रोटी और चाय, कितना गरीब होते हैं ये लोग। बेटा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें आदत होती है कम में जीने की। तुम चिंता मत करो, ऐसे दिन तुम्हें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। ये कैसी सोच है? क्या धनी सब कुछ है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कब कुछ बदल जाए कुछ भरोसा नहीं होता। अमीर बहू का सोचना गलत नहीं था। जिस प्रकार अमीर परिवार को अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था, उसी प्रकार एक दिन अमीर परिवार की हालत बदल जाती है। उनके पिता की कंपनी घाटे में चली जाती है और नौकरानी काम छोड़ देती है। अमीर घर में पैसों की कमी होने लगती है। अब क्या करेंगे? नौकरानी भी चली गई और बैंक से भी कर्ज लेना पड़ा। घर में जो कुछ बचा है उससे कितने दिन चलाएंगे?
माँ जी, हमें अब सादगी से जीना सीखना होगा, जितना है उसी में संतोष करें। माँ, अब तो हमें भी वही सूखी रोटी और चाय खानी पड़ेगी जो मैं रानी का मजाक उड़ाता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है हमें भगवान ने सजा दी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने उसका मजाक ना उड़ाया होता तो शायद आज हमारे साथ ऐसा ना होता। अब अमीर परिवार को भी गरीबी के दिन देखने पड़ते हैं। अंश चुप चुप रहने लगता है। जब स्कूल में उसके अमीर दोस्तों को ये पता चलता है कि उनके घर में इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं तो वो भी अंश से दूर होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अमीर परिवार का चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। गरीब बहू ये देख लेती है और अपने घर से कुछ रोटियां ले जाकर अमीर परिवार को देती है। भाभी, ये कुछ रोटियां लाई हूँ। हमें पता चला कि आप लोग मुश्किल में हैं। हम जानते हैं कि कम में जीना कैसा होता है, इसलिए जितना हो सके हम मदद करेंगे। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, जबकि हम हमेशा खुद को तुमसे बेहतर समझते थे। हमें माफ कर दो। आप ऐसा क्यों सोचती हो? हमें कोई एतराज नहीं है ना, हमें बुरा लगता है। अब हम गरीब हैं तो गरीब हैं, परेशानी भरे दिन आते जाते रहते। इतना हम अगर सोचने लगे तो जीवन को कैसे जिएंगे। आप बेफिक्र रहो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। अंश ये सब देख लेता है, उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन स्कूल में अंश और रानी आमने सामने खड़े होते हैं। अंश अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। अब मैं समझ गया कि अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, असली दौलत दिल की होती है। मैंने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया और तुम्हें गरीबी के चलते नीचा भी दिखाया। मेरी गलती बड़ी है, मैं जानता हूँ, माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो माफ कर देना। कोई बात नहीं अंश, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। चलो अब हम सब दोस्त बनकर रहेंगे। मैं घर से सूखी रोटी चटनी के साथ लेकर आई हूँ, नाश्ते में तुम्हें खानी है? हाँ हाँ जरूर, बहुत जोरों से भूख लगी है। अंश रानी के साथ बैठकर स्कूल में लंच करता है। दोनों सूखी रोटी और चटनी खाते हैं। इस तरह अमीर और गरीब परिवार के बीच अब एक नए रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। दोनों परिवार अब मिलकर रहते, एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। धन दौलत से बड़ी चीज रिश्ते हैं। सही कहा बहन जी, अब हम सब एक है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। एक दिन सुबह का समय होता है। दोनों परिवार एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। इस बार नाश्ते में साधारण रोटियां और चाय हैं, लेकिन सबके चेहरे पर संतोष और खुशी होती है। आज ये साधारण नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि हम सब साथ हैं। हाँ, जब दिल में प्यार हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। दोनों पड़ोसी परिवार मिलकर हंसते हैं और उनकी हंसी में अब कोई भेदभाव या ईर्ष्या नहीं है। अब दोनों पड़ोसी परिवार एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। धन दौलत से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन जब यह दूसरों के साथ बांटा जाए, अमीरी और गरीबी का फर्क तब तक बना रहता है जब तक हम इसे अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं। लेकिन जब दिल में प्यार और समझदारी होती है तो ये फर्क मिट जाता है। यही इस कहानी का सार है, जहां अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म हो जाता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर जीवन की असली खुशियों का आनंद उठाते हैं। वैसे दोस्तों, आप सुबह के नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? कमेंट में हमसे शेयर जरूर करें।